इस कोशिका सेल का हमने कल पहला पार्ट बनाया था जिसमें हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है और माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, ये सब हमने पढ़ा था कोशिका के पहले पार्ट के अंदर। अब कोशिका का हम आज सेकंड दूसरा पार्ट बना रहे हैं जिसमें हमने आप पढ़ेंगे आप कोशिका का ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, यानी कि अंतःप्रदय जालिका। अंतःप्रदय जालिका क्या होती है, ये कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल का काम करती है। क्या करती है, आंतरिक कंकाल जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर एक पिलर टाइप आंतरिक कंकाल यानी उसको सपोर्ट करती है और ये क्या करता है, आंतरिक की सहायता करती है ना। इसके दो हिस्से होते हैं, एक तो स्मूथ होता है और एक रफ होता है। जो स्मूथ वाला हिस्सा होता है ये वसा का निर्माण करता है और जो रफ वाला यार होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, आइए डायग्राम से देखते हैं। जैसे हमारे ये दो हिस्सा है, दो हिस्सा बनाया हमने, एक बीच में रफ, ये कर दिया ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका एक हिस्सा ये है रफ क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन है, ये है रफ। और इसमें जो डॉट 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 खुरदरा टाइप है ना, ये है रफ। ये राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन का निर्माण करता है, हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम हमारी बॉडी में प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी इसे जानते हैं। किसे जानते हैं, राइबोसोम को किसके नाम से जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से। ठीक है, राइबोसोम को हम दो भागों में बांटते हैं। राइबोसोम को दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक भाग इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन, नंबर दो जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन को 70s से दर्शाया जाता है और कोएफिशिएंट को 80s से। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, वो होता है केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, इसे हम कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कोश केंद्रक के अंदर हमारा क्रोमोसोम और डीएनए आरएनए ये हमारा किसके अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर हमारा 80% प्रोटीन एंड 10% डीएनए पाया जाता है केंद्रक के अंदर। पढ़ते अगला पॉइंट हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम की खोज करी थी डी डुबोई ने। किसने करी थी, डी डुबोई ने। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटन एंजाइम होता है। लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, जल गठक एंजाइम पाया जाता है। ये कोशिका के अंदर सफाई का काम करता है। अब ये कोशिका के अंदर सफाई का काम कैसे करता है, जैसे कि मान लो यहाँ कोई कोशिका है, वो कोशिका मर जाती है, यहाँ कोई कोशिका है तो वो कोशिका मर जाती है, उस कोशिका को साफ करने के लिए क्या करता है, लाइसोसोम अपना जल अपघटक उसके ऊपर छोड़ देता है, वो वहीं पे उस कोशिका को गला देता है। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करता है, उसको पचाने का काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है, पचाने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता। इसके अंदर 80% जल होता है। क्या होता है, 80% जल होता है। इसे जीवन की भौतिक इकाई भी कहते हैं। किसे कहते हैं, जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक इकाई होती है। इसके अंदर 80% जल होता है। अगर इसके अंदर 80% में से मान लो 1% भी जल कम हो गया तो क्या होगा, हमारी बॉडी में प्यास पड़ेगी, पानी की प्यास हमें बहुत लगेगी। अगर 10 से 12% के बीच में अगर पानी कम हो गया तो समझ लो इंसान खत्म। ठीक है, जीव द्रव्य हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सीलिया। सीलिया क्या होते हैं, ये केवल एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता। सीलिया किसमें पाया जाता है, एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट में नहीं पाया जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है, बाल समान। इसकी संरचना बाल की तरह यानी स्ट्रक्चर्स का बाल के जैसा होता है। ठीक है, कोशिका के बाहरी भाग में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये कोशिका की बाहरी भाग में पाया जाता है, ना कि अंदर। ये हमेशा कोशिका के बाहरी भाग में पाया जाता है। और ये क्या करता है, कोशिका के बाहरी भाग में पाया जाता है, कोशिका को मोशन प्रदान करता है। ये कोशिका को मोशन प्रदान करता है, उसको हिलने डुलने में मदद करता है। ठीक है, और ये जो हमारे स्पर्म होता है ना, स्पर्म, उसको गति प्रदान करता है। कौन करता है, सीलिया, है ना। अगला हमारा होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, ये हमारी कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। जैसे मान लो ये हमारी कोई कोशिका, इसके केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़े में देखें तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए, जीन, ये किसके अंदर पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 मेल में, 46 फीमेल में। जैसे 44 + 2 = 46 गुणसूत्र। ठीक है, जिसमें मेल में क्या क्या पाया जाता है, एक्स और वाई, और फीमेल में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स। ठीक है, तो गाइस गुणसूत्र हो गया। अब हमारा गाइस हमने गुणसूत्र के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अपने कोशिका चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसे बोलते हैं लवक। लवक मतलब प्लास्टिक। ये लवक क्या होता है, ये केवल ओनली प्लांट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधे वगैरह में ओनली प्लांट्स में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए पहला लवक देखते हैं। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ये क्या करता है, कहाँ पाया जाता है, ये पत्ती और तना में पाया जाता है। ये क्या करता है, भोजन निर्माण का कार्य करता है। ये क्या करता है, भोजन बनाता है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, अवर्णित लवक। ये कहाँ पाया जाता है, पेड़ों की जड़ और उसकी मूल यानी मूल जड़ में पाया जाता है। ये क्या करता है, भोजन संग्रह का काम करता है, यानी कि भोजन को इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा और लास्ट बचता है, इसे बोलते हैं हम क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णित लवक। ये क्या करता है, रंग प्रदान करता है। रंग प्रदान करता है जैसे कैसे, जैसे मान लो ये क्या करता है, हरित लवक। ये हरित लवक क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है,
अवर्णनीय लवक क्या करता है, भोजन को इकट्ठा करता है। बचा वर्णनीय लवक यह क्या करता है, ये उसको रंग प्रदान करता है। तो गाइस यहाँ हमारा कोशिका का चैप्टर खत्म होता है, पूरा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों मिला के पूरा कोशिका का कवर हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।